एक्शन रहते हैं। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले कोटक बैंक से आपसे शुरुआत करूंगा। स्टॉक स्प्लिट की खबर आ रही है, वो भी 15 साल बाद इस तरह की खबर आ रही है, और 21 नवंबर वो रिकॉर्ड डेट तय की गई है। क्या सर इस स्टॉक पर क्या असर होगा, इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है यहाँ? धन्यवाद विश्व मोहन जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक डिस्क्लोजर सबसे पहले अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो एक अरसा हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर बुनियादी दर के आधार पर निवेश करने के लिए हिदायत करते हुए विश्व मोहन जी, और वो आज के तारीख में भी है। देखिए, एक चीज ये होती है कि स्प्लिट या बोनस, जो भी गतिविधि मैनेजमेंट अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके शेयर धारकों को लाभ देना चाहती है, वो एक सकारात्मक अवसर होता है। इसमें कोई बड़ा उतार चढ़ाव कंपनी के कामकाज बुनियादी दर के आधार पर नहीं होता है। और कई बार ये देखा है कि अगर आपने सक्षम और मजबूत कंपनियों में स्प्लिट या बोनस के पश्चात अपना निवेश बना करके रखा है, तो आपको लाभ ही लाभ मिला है। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है, बने रहें। अब ये औपचारिक स्तर पर क्या घोषणा आती है, इसका थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक इतिहास बिल्कुल है, सक्षम कंपनियों में अपना निवेश बना करके ले लगे, चाहे वो स्प्लिट हो, बोनस हो, इवन बायबैक। विश्व मोहन जी, मैं तो ये भी हिदायत देता हूं कि अगर कोई अच्छी कंपनी बायबैक देती है तो बायबैक में अपने शेयर्स जो है वो कंपनी को वापस मत दीजिए, बने रहे लंबी अवधि। तो ये भी हुए कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर। तो 21 नवंबर को बोर्ड इस पर विचार करेगा स्प्लिट करने पर। 2010 में इससे पहले इस तरह की खबर आई थी, और अब इस पे हालांकि अभी कंसिडरेशन के मोड में है, जब वो फिर फाइनल फैसला रिकॉर्ड रेट आना अभी बाकी है। लेकिन ब्रोकरेज को लेकर आपकी क्या राय है? नुवामा की जो रिपोर्ट है वो उनके हिसाब से उन्होंने ईपीएस अनुमान को कम कर दिया है, रिपोर्ट आपने सुना भी। आपकी राय क्या है सर मैरिको को लेकर? खरीदारी की राह है, धीरे धीरे करके जोड़ते जाएं अगर लंबी अवधि का निवेश है तो। और मेरे ख्याल से विश्वमोहन जी, जो भी सकारात्मक कदम सरकार के तरफ से खपत को लेकर के उठाए गए हैं, ये इस महीने यानी नवंबर से इसके जमीनी स्तर पर आसार शुरू हुए दिखने के लिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, दिसंबर का महीना और अगले साल, मेरे ख्याल से ये खपत और बढ़ेगी, खास करके जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाके हैं भारत देश के, वहां से। और इनके मार्जिन्स में भी, जो मुनाफे के शुद्ध मुनाफे के मार्जिन है विश्व मोहन जी, वहां पर भी मेरे ख्याल से एक अच्छा सुधार होगा। क्योंकि जो लागत खर्च है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ करता था, वो इस वित्तीय वर्ष में नीचे आया है। तो नहीं है आपके पास निवेश मैरिको में, तो शुरुआत करें और गिरावट पर जोड़ते जाए। गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है मैरिको में। चलिए कुछ और नतीजों की बात